कि जॉब एग्जामिनेशन एनटीए नहीं करेगा। इसलिए एनटीए फोकस रहेगा एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंट्रेंस के लिए जो क्वालिटेटिव रिफॉर्म कंटिन्यूसली चाहिए। से आपने जब शिक्षा मंत्रालय का इस पर कार्यभार संभाला, इट वाज अ क्राइसिस सिचुएशन। नीट एग्जाम लीक इशू हुआ था, उस पर काफ़ी कमिटी वगैरह बनी, काफ़ी रिकमेंडेशंस आए हैं। आपने कहा है अब कि अब ज़ीरो एरर एग्जाम हो। एज द एजुकेशन मिनिस्टर यू फील कॉन्फिडेंट अब दोबारा कोई एक सिचुएशन नहीं होगा? आज दिन देश में जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं फॉर हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और नौकरी के लिए भी एग्जामिनेशन होते हैं, दोनों की को डिसरप्ट करने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट अपना काम करता है और सरकार की और व्यवस्था चलाने वाले लोगों के, हम लोगों की दायित्व है उसमें जीरो एरर ही करके देना। उसमें कोई एक मिलीमीटर की भी इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। उस कॉन्फिडेंस के साथ हमको काम करना पड़ेगा। और पिछले साल जो क्राइसिस हुई उसको ध्यान में रखते हुए जो रिफॉर्म वगैरह की बाद में योजना बनाई गई, इसरो की पूर्व चेयरमैन और आईआईटी काउंसिल की अभी की चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी है। उस एक्सपर्ट कमेटीज की लोगों को लेते हुए और देश में 3 एग्जामिनेशन, एक तो पहला काम हम लोगों ने किया, एनटीए की बनने की कुछ बैकग्राउंड था। एनटीए धीरे धीरे एजुकेशन एंट्रेंस के अलावा जॉब की भी एग्जामिनेशन करने लगा, जिसको हम लोगों ने इस बार तय किया है कि जॉब एग्जामिनेशन एनटीए नहीं करेगा। इसलिए एनटीए फोकस रहेगा एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंट्रेंस के लिए जो क्वालिटेटिव रिफॉर्म कंटिन्यूसली चाहिए। हर एक बार टॉपिक बदलते हैं, डायनेमिक्स बदलता है और विशेष करके धीरे धीरे हमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाना पड़ रहा है। जाना भी चाहिए, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से साइंटिफिक है, लेकिन साइबर क्राइम भी दुनिया में उतनी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो साइबर क्राइम से प्रभावित नहीं हो। हम यहाँ एंट्रेंस में फंस रहे हैं, कहीं लोग फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस रहे हैं, कहीं इस प्रकार की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की समस्या है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट की समस्या है। ये चुनौती की जो प्रोसेस समान है, हम भी यहाँ सामना कर रहे हैं। इसलिए सीबीटी की भी अपने चैलेंज है, लेकिन सीबीटी इज मोर साइंटिफिक। ये सारा विषय में हम लोग उस मॉनिटरिंग कमेटी की और एक्सपर्ट कमेटी की ब्रॉडर रिकमेंडेशन, एनटीए की पूरा रिफॉर्म हम लोग काम शुरू किए हैं। यूपीएससी की एग्जामिनेशन जिस प्रकार से एक सैक्रोसैंट पद्धति से होती है, उस प्रकार की इसको भी हमने पूरा स्टेट माइटी को लगा के, राज्य सरकार, मैं तो कहूँ जिला प्रशासन, जिला की डीएम, जिला की एसपी, एसएसपी, जिले में जितने प्रकार की रिस्पॉन्सिबल राज्य सरकारों की और भारत सरकार के लोग हैं। भारत सरकार के हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है, हर एक जिले में केंद्रीय विद्यालय है। उस लेवल की सुपरवाइजरी कैपेसिटी से लेके उस जिले में जो और अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उनकी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं किसी के पास रहेगा। ये जो मैन पावर लगती है उसमें और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। ये एक इस बार की तैयारी में यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना सर, तो उस वजह से ऑल अरे देखो देखो एक मौलिक बात है कि सरकारों को धीरे धीरे रेगुलेटरी रिजिम से फैसिलिटेटर की मोड पे जाना पड़ेगा। तो ये विषय सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही इम्प्लीमेंट करेगा तो गवर्नेंस, सरकार डीएम ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी करेगा। भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। जिस विषय में हम पार्लियामेंट में उत्तरदायी है, मेरे दृष्टि से वो सभी लोग कहीं ना कहीं अकाउंटेबल एक सिस्टम पे है। So, are you and the health ministry on taking NEET to a CBT mode? इसलिए ये सारा विषय में कोई भी विषय बच्चों को
नी जर्क रिएक्शन में नहीं करवाने। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन दोनों की अपना एक स्पीड है, और जब वो यंगस्टर्स के बीच में होती है, उसको मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों के मन में कैसा रहेगा। रिफॉर्म हम वहां तक करें जहां बच्चों को बहुत डरावना ना हो। ऐसे अभी एनटीए की जो रिफॉर्म कमेटी ने जो सुझाव दिया कि जो मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वही प्रैक्टिकली लीड करेगा। एनटीए तो एक एजेंसी है, एग्जामिनेशन कंडक्ट की एजेंसी है। यहाँ हम हमारी क्लाइंट हेल्थ मिनिस्ट्री है, एनएमए है। एनएमए जिस प्रकार की अपेक्षा रखेगा कि इस बार हम सीबीटी और या पेन एंड पेपर, देखो दोनों के अपने आप एडवांटेज है, दोनों की डिसएडवांटेज भी है। शरारती तत्व दोनों को तोड़ने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। हमारी दायित्व है कि उस षड्यंत्र को, उस कॉन्स्पिरेसी को खत्म करना। और when we look at boards, आपने पहले भी बोला है कि twice a year इस साल कोशिश की जाएगी करने की। So that Limited. next 26 minutes. 26, 27. Also the NEP talked about modular semester based exams in class 11 and 12. वो एक रिकमेंडेशन है। इसको तो देखिए, ये मैंने कहा ना, कुछ समय पहले मैंने कहा कि देखो जिस आयु में ये बच्चा उसमें जाता है, हमको धीरे धीरे दो ब्रॉडर विषय को आप अप्रिशिएट करिए। ब्रॉडर विषय ये है कि बच्चे को परीक्षा की डर से बाहर करना, उसकी सिलेबस की बॉर्डन से उसको बाहर करना। मैं भी पेरेंट हूँ, तो मैं कभी कभी हमारे घर में भी बात करता हूँ कि हम दोनों ने जितना मार्क नहीं रखे थे इकट्ठा, ये मदर एंड फादर, हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे उसे ज़्यादा रखे। ये एक परफॉर्मेंस है, आजकल जो शीट, आज उसकी जो कंपटीशन, ये सब है। लेकिन कभी कभी एक समय लगता है कि इससे बियॉन्ड भी दुनिया है। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बनती है, बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर पाता है चीज़ों का, समझ कैसे होती है, इनोवेशन की दृष्टि में उसके मन में क्या आता है, स्पोर्ट्स में कैसा है। हमने पहले ये गाना, स्टोरी टेलिंग, स्पोर्ट्स, इसको अनावश्यक मानते थे, अननेसेसरी मानते। अरे ये कुछ करता नहीं, खेलता है, गाना गाता है। ये अभी आज मेनस्ट्रीम हो चुका है, ये एनईपी की हिस्सा हो चुका है। इस ट्रांजिशन में ये जो नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, धीरे धीरे मूल विषय है कि अनबर्डन द स्टूडेंट साइकोलॉजिकली, इसको धीरे धीरे हम इसलिए 2 बार बोर्ड, इसलिए धीरे धीरे सेमेस्टर्स की आगे चल के क्रेडिट इकोसिस्टम, पहले क्रेडिट आईआईटी जैसे, हमारे देश में आईआईटी जैसे एलिट इंस्टीट्यूशन में होता था और कुछ इंस्टीट्यूशन में था। अभी एनईपी ने रिकमेंड किया हमें क्रेडिट सिस्टम केजी से शुरू करके, क्लास 1 से सीरियसली शुरू करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे को हमारे देश में पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसकी। हम लोगों ने सोचा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे, एबीसी बनाएंगे, एक अपार आईडी बन रहा है, स्टूडेंट आईडी बन रहा है, उसके माध्यम से बच्चा सर्टिफिकेट, डिग्री तो लेगा ही, क्रेडिट भी अर्न करे। क्रेडिट हैंड्स ऑन होगा, क्रेडिट ऑन जॉब होगा, क्रेडिट एक्सपीरियंशियल लर्निंग से होगा। ये सब अभी तक स्किल, स्पोर्ट्स, डांस, ड्रामा, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी तैयार करता है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था, ये अभी मेन सब्जेक्ट होने वाला है। क्लास 6 से ये सब मेन सब्जेक्ट के 6, 7, 8 ओरिएंटेशन होगा। 9th and 10 में थोड़ा स्पेसिफिक में जाएंगे, 11, 12 में स्पेशलाइजेशन की ओर जाएंगे। बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी 12 पास तक एक लेवल आ जाए। सभी बच्चों की कोई सब लोगों को हायर एजुकेशन पे साइंटिस्ट नहीं बनना है। जो नीश बच्चे हो जा भी सकते हैं। जो जॉब मार्केट में बच्चे जाएंगे उनको मिनिमम कॉम्पिटेंसी आ जाना चाहिए, डिग्री के साथ साथ कॉम्पिटेंसी आ जाए, उस प्रकार की इकोसिस्टम हम लोग लगा रहे। उसमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड करेंगे, डिग्री और सर्टिफिकेट ओरिएंटेड करेंगे, तो फिर व्यक्ति में वो मल्टीफोल्ड, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये अनुभव हमारे एक्सपर्ट्स ने किया।